एवरीवन, आज हम लोग ज्योग्राफी का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 2 है। हमारा 21वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? ए अमेजन, बी नील, सी यांगत्से या डी मिसिसिपी। 21वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी नील। व्याख्या: नील नदी अफ्रीका में स्थित है। वो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। हमारा 22वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या डी कृष्णा डेल्टा। हमारा 22वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी सुंदरवन डेल्टा। व्याख्या: सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। हमारा 23वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या डी मिजोरम। 23वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए गोवा। व्याख्या: गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर है। हमारा 34वां प्रश्न है, भारत सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह स्थित है? ए शुक्र, बी बुध, सी पृथ्वी या डी मंगल। 24वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी बुध। व्याख्या: बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। यह सूर्य से लगभग 5.79 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। हमारा 25वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। व्याख्या: 25वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी 8। व्याख्या: कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा 26वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ए 23.5 डिग्री उत्तर, बी 0 डिग्री, सी 66.5 डिग्री उत्तर या डी 90 डिग्री। हमारा 26वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी 0 डिग्री। व्याख्या: भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। हमारा 27वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी पुलिकट झील या डी सांभर झील। हमारा 27वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए बुलर झील। व्याख्या: बुलर झील जम्मू कश्मीर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा 28वां प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण या डी दक्षिण से उत्तर। हमारा 28वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए पूर्व से पश्चिम। व्याख्या: नर्मदा नदी मध्य भारत की प्रमुख नदी है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। हमारा 29वां प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ए अवसादी, बी कायांतरिक, सी ज्वालामुखीय या बेसाल्ट या डी ग्रेनाइट। हमारा 29वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी ज्वालामुखीय बेसाल्ट पत्थर से। व्याख्या: दक्कन का पठार ज्वालामुखी क्रिया से बने बेसाल्ट लावा के प्रवाह से निर्मित हुआ है, जिसे ट्रैप कहा जाता है। हमारा 30वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए दक्कन पठार, बी तिब्बत पठार, सी पामीर पठार या डी ईरान पठार। हमारा 30वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी तिब्बत का पठार। व्याख्या: तिब्बत का पठार लगभग 4500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। हमारा 31वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ए माजुली, बी दीव, सी लक्षद्वीप या डी एलिफेंटा। हमारा 31वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए माजुली। व्याख्या: माजुली असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हमारा 32वां प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ए नीले पर्वतों के कारण, बी जल की अधिकता के कारण, सी नीले बादलों के कारण या डी नीले वनों के कारण। हमारा 32वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी जल की अधिकता के कारण। व्याख्या: पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, इसी कारण यह अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा 33वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी कुंचिकल जलप्रपात, सी दूधसागर जलप्रपात या डी शिव समुद्रम जलप्रपात। हमारा 33वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी कुंचिकल जलप्रपात। व्याख्या: कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर यानी कि 1493 फीट है। हमारा 34वां प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंडक, बी कोसी, सी सोन या डी दामोदर। हमारा 34वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी कोसी।
व्याख्या। कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है क्योंकि यह हर वर्ष बाढ़ लाकर भारी तबाही मचाती है और अपने मार्ग को बदलती रहती है। हमारा 35वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी विशाखापट्टनम। हमारा 35वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी मुंबई। व्याख्या। मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। यह भारत के पश्चिम तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और देश के समुद्री व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा 36वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ए मेंटल, बी क्रस्ट या भूपरपट्टी, सी कोर या डी मैग्मा। हमारा 36वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी क्रस्ट। व्याख्या। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। यह ठोस और पतली होती है जिस पर हम रहते हैं। इसकी औसत मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। हमारा 37वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ए सरहिंद, बी इंदिरा गांधी नहर, सी अपर गंगा नहर या डी सोन नहर। हमारा 37वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी इंदिरा गांधी नहर। व्याख्या। इंदिरा गांधी नहर पूर्व में राजस्थान नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। यह नहर राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है और थार मरुस्थल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा 38वां प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ए गेहूँ, बी धान, सी कपास या डी गन्ना। हमारा 38वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी कपास। व्याख्या। काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ने कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है। यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक रोकती है जो कपास की फसल के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। हमारा 39वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए यमुना, बी घाघरा, सी गंडक या डी कोसी। हमारा 39वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए यमुना। व्याख्या। यमुना नदी लगभग 1376 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश हरियाणा से होती हुई प्रयागराज में गंगा में मिलती है। हमारा 40वां प्रश्न है, सूर्य पूर्व में उगता है क्योंकि ए पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है, बी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, सी सूर्य घूमता है या डी चंद्रमा घूमता है। हमारा 40वां प्रश्न का सही आंसर है बी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। व्याख्या। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है।